पीरियोडिक टेबल के फर्स्ट 20 एलिमेंट्स को याद करना अब हुआ बहुत ही आसान। हम यहाँ पे डायरेक्टली एलिमेंट्स के नाम से ही कहानी बनाएंगे और हम उसको इजीली लर्न कर पाएंगे। हमें यहाँ पे कोई शॉर्ट वर्ड्स याद करने की जरूरत नहीं है। तो आइए हम इसे स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ एक छोटी सी बच्ची के साथ, और मेरी इंग्लिश जो है वो टूटी फूटी है, तो मैं उससे बात करती हूँ। पहले मैं बात करती हूँ तो मैं बोलती हूँ यहाँ पर एच हेली बेप्सी, क्योंकि मैं हिचकिचाती हूँ। पहले मैं बोलती हूँ एच, देन मैं बोलती हूँ हेली बेप्सी, क्योंकि मेरी यहाँ पर इंग्लिश अच्छी नहीं है तो मैं यहाँ पर हेलो को हेली बोल रही हूँ। और मैंने इस बच्ची को कहा है बेप्सी। और यहाँ पर नो एफ नीना, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर एक बच्ची है नीना जो कि फेल नहीं हुई है, तो मैंने उसको लिख लिया है नो एफ नीना, मतलब जो नीना है वो फेल नहीं है, नो एफ नीना। और उसके बाद यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ एमजी के बारे में। जो एमजी क्या है वो है आलसी है। और पीएस जो है, एक पीएस एक और एक पर्सन है, या कोई बच्चा मैं कह सकती हूँ, वो क्या है, या फिर बच्चा नहीं, मैं क्योंकि क्लर्क कहूंगी क्योंकि वो एक बच्चा नहीं होगा, वो एक क्लर्क है, कोई एक पर्सन है। तो क्लार्का, मतलब मैं क्लर्क को मैं क्लार्का कह रही हूँ क्योंकि मुझे क्लर्क बोलना नहीं आता है, तो मैंने यहाँ पर कह दिया क्लार्का। तो यहाँ पर इजिली हमने क्या किया है, इन वर्ड्स को हमने कुछ को कंबाइन कर लिया और डायरेक्टली हमने वही वर्ड्स यूज किए हैं, वही जो कि हमारे एलिमेंट्स के नाम में आते हैं। तो मैंने पहले क्या किया है, मैंने लिया है एच, फिर लिया है हेली, बेप्सी, मैंने तीनों को कंबाइन कर दिया है, और नो एफ नीना, जो नीना है वो फेल नहीं है, नो एफ नीना। और जो एमजी है वो क्या है, आलसी है। और जो पी एस है, एक पर्सन है, वो क्या है, वो क्लार्का है। यहाँ पर हमने क्या करी है, सिर्फ और सिर्फ हमने बात करी है एक नीना के बारे में, एमजी के बारे में, पी एस के बारे में बात करी है। और मैंने एक बच्ची को मैंने कहा है एच हेली, बेप्सी, नो एफ नीना, एमजी आलसी, पी एस क्लार्का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जैक्टली वही नेम है एलिमेंट्स के जो कि हम यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में यूज करते हैं। हमें कोई शॉर्ट वर्ड्स यहाँ पर याद करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, हीलियम है, लिथियम है, बेरिलियम है, बोरॉन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, नियॉन है, सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम एंड कैल्शियम।